नमस्कार साथियों, आशा है आप स्वस्थ होंगे एवं प्रसन्न होंगे। बैंकिंग सेक्टर से जुड़े अधिकारियों कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर आई थी, जिसमें यूएबीयू और आईबीए के बीच एक एमओयू साइन हुआ था। 12वां द्विपक्षीय समझौता जो कि 1 वर्ष से अधिक समय से लंबित था, उसके लिए एक एमओयू साइन हुआ है। इसका सर्कुलर आया है 8 दिसंबर 2023 को, और जो एमओयू साइन हुआ है वो करीबन 7 दिसंबर 2023 को हुआ है। तो जो एमओयू के जो साइलेंट फीचर थे उसमें ये बात कही गई थी कि जो सैलरी कंपोनेंट है उसमें 17% का इंक्रीज़ है, और जो इंक्रीज़ है उसके लिए जो बात कही गई थी कि इसमें जो है डीए मर्जर की बात की गई थी अप टू 808 पॉइंट आप सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का, प्लस एक एडिशनल लोड फैक्टर 3% की बात की गई थी। तो सबसे पहले सीपीआई और 808 पॉइंट और लोड फैक्टर, इसके बारे में थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है वो श्रम मंत्रालय द्वारा औद्योगिक श्रमिकों के लिए जारी किया जाता है। जैसा कि यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा है, औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संख्या का उपयोग देश में लाखों श्रमिकों और कर्मचारियों के वेतन और महंगाई भत्ते के विनिमय के लिए किया जाता है। 808 पॉइंट और इसके परसेंटेज ऑफ पे से संबंधित जानकारी आपको आईबीए की ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगी, जो कि मैंने एक्सेल शीट के साथ में शेयर की है। यहाँ आप देख सकते हैं आईबीए की ऑफिशियल वेबसाइट है, और उसमें डियरनेस अलाउंस के बारे में जानकारी दी गई है। पिछला जो द्विपक्षीय समझौता हुआ था वो 1 नवंबर 2017 से जारी हुआ था, और वो 31 अक्टूबर 2022 तक के लिए 5 वर्ष के लिए रहा था। तब जो है सीपीआई जो है 6353 पॉइंट को मर्ज किया गया था। अब यहाँ हम देख लेते हैं 8088 पॉइंट। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं 808 पॉइंट जो है वो 30.38% ऑफ पे है। तो अब हम लौट आते हैं हमारे एक्सेल शीट में। मान लेते हैं कि हमारे किसी अधिकारी साथी की जो सैलरी है, बेसिक सैलरी, वो 36,000 रुपये है, और उसमें डीए जो है आज की तारीख में नवंबर में ये इतना है, और बाकी के अलाउंस मिलाकर ये लगभग ये ग्रॉस सैलरी होती है। तो जो सर्कुलर आया है, जो फार्मूला बताया गया है, उसके हिसाब से जो है डीए मर्ज किया जा रहा है अप टू 808 पॉइंट, है ना। तो जो हमारे पास आईबीए की साइट से डेटा उपलब्ध है उसके हिसाब से 30.38% का परसेंटेज ऑफ पे होता है, जो कि बेसिक में जो 36,000 रुपये है उसका 30.38% ये होता है। जो पुरानी बेसिक है उसमें डीए मर्ज करने के बाद ये फिगर आती है। इस फिगर में यदि हम 3% और बढ़ा देते हैं तो ये एडिशन लोड फैक्टर आ जाता है। डीए प्लस बेसिक जो मर्ज किया हुआ है और उसमें हम यदि लोड फैक्टर जोड़ देते हैं तो ये हमारी एक नई बेसिक आ जाती है। अब यहाँ पर आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि बेसिक में एक अच्छा सुधार हुआ है, बेसिक बढ़ी है, और इसका फ़ायदा हमको आगे भी रहेगा, क्योंकि डीए रिवाइज़ होता रहता है। जैसे जैसे डीए बढ़ेगा बाकी की सैलरी कंपोनेंट भी बढ़ता जाएगा। बाकी मैं आपको एक स्पष्ट कह दूं कि बात बता दूं कि यहाँ पर जो भी बात मैं बता रहा हूँ वो एक एग्जम्पशन पे है, एक अनुमान पे है, क्योंकि यूएबीयू की तरफ से या किसी भी ऑफिशियल प्लेटफॉर्म से ये जानकारी साझा नहीं की गई है, ये एक अनुमान है। तो हम ये मान के चलते हैं कि ये यदि डीए इतना रहता है और बाकी के पे कंपोनेंट इस तरीके से रहते हैं, जिसमें हम ये मान के चल रहे हैं कि स्पेशल अलाउंस इतना रहेगा, एचआरए 9 से 10% रहेगा, तो एक जो इंक्रीज़ है वो 17% का इस हिसाब से रह सकता है। यहाँ पर जो भी डिटेल दी गई है, जो भी एक्सेल की शीट दी गई है, ये एडिटेबल है। आप अपने सुविधा अनुसार इसको परिवर्तन कर सकते हैं। कोई सुधार, कोई सुझाव हो तो आप मुझे बता सकते हैं। वेज रिवीजन अच्छा है, बुरा है, इसके बारे में हम टिप्पणी नहीं करते हैं, पर हाँ ये ज़रूर है कि इसमें बेसिक में ठीक ठाक सुधार होगा। दूसरी बात, जो 5 डे बैंकिंग की बात की गई है, तो जैसे कि बताया गया है कि ये पॉजिटिव कंसिड्रेशन में है गवर्नमेंट के, और हम सभी आशान्वित हैं, आशा करते हैं कि ये जल्दी से जल्दी गवर्नमेंट इसमें क्लियरेंस दे दे, ताकि जो बैंक कर्मी हैं वो वर्क लाइफ बैलेंस को जस्टिफाई कर पाएँ, परिवार और समाज को समय दे पाए। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सुझाव के लिए का इंतज़ार रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।